में आगे लिखा है, बड़ी अच्छी बात लिखी है कि जो सीखे हो वो सब भुलाओ और अनजान हो जाओ। जो कुछ तुमने अभी तक सीख रखा था अज्ञानता में, उसको सबको भुलाओ और सत्संग में बैठो तो अपनी स्लेट खाली पोंछ के बैठो कि जो गुरु इसमें लिखेगा, जो सिखाएगा, मैं बस वही सीखूंगा। मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है, मैं ये भी जानता हूँ। तो जानने की जो भी जानकारी आपकी थी अज्ञानता की, वो आपको मुक्त नहीं किए हुए थी, बंधन में डाले हुए थी। तो जो जानकारी आपको बंधन में डाले हुए थी, उस जानकारी को रखने का मतलब क्या? और वो जानकारी, वो अनुभव आप किसी और को भी बताओगे तो वो भी तो बंधन में रहेगा ना, वो भी तो जीव भाव में रहेगा, वो भी तो अज्ञानता के बंधन में रहेगा। तो इसके लिए जो कुछ हमने अभी तक सीख रखा था, उसको सबको भुलाना है। आपने दुनियादारी सीखी थी, दुनियादारी सीखी थी, उसमें आपको कोई खुशी भी नहीं मिली थी, तो अब दुनियादारी भुला दो, अब ज्ञान सीखो, अब भगवान से ज्ञान सीखो, गुरु से प्रेम सीखो, निष्काम सीखो। सकाम सीखा था, निष्काम सीखो। अब जो सिखाया जा रहा है वो सीखो, क्योंकि ये अब हमारे काम में आएगा। वो सारी की सारी जानकारी हमारी व्यवहार के लिए थी, और अब हमको अपनी व्यवहारिक बुद्धि खत्म कर देनी। किसी प्रकार का व्यवहार मेरे अंदर में ना रहे और मेरी व्यवहारिक बुद्धि खत्म हो जाए। अपने अंदर में ये व्यवहारिकता को टोटल खत्म करते चले जाओ। जब वो हमारा खत्म हो जाएगा तो आप देखोगे आपका जीवन सरल हो गया। तो जो सीखे हो वो सब भुलाओ, अनजान हो जाओ। नाम रूप से प्यार करोगे तो भुलाने में बरसों के बरस लग जाएंगे। मुझे इच्छा है तो उसे फिर भुलाने में वक्त लगेगा। तो अगर आप किसी नाम रूप से प्यार करते हो तो उसको भुलाने में तुमको बरसों के बरस लग जाते हैं। जगत में लोग जिन संबंधियों से, जिन नाम रूप से जिनसे प्रेम करते हैं, फिर किसी भी वजह से अगर उनको भुलाना पड़ता है, मान लो उनसे शत्रुता हो गई, वैर विरोध हो गया, लड़ाई झगड़ा बोलचाल बंद हो गई, वो अलग चला गया, वो तुम अलग चले गए, तो भी उसको भूलने में आपको टाइम लगता है। और अगर मान लो कोई दुनिया से ही चला गया आपका प्रियजन, मगर प्यार तो आपने नाम रूप से ही तो किया था ना, तो उसको भूलने में भी कितना समय लगता है। तो नाम रूप से अगर प्यार करोगे तो आपको कई बरस लग जाएंगे भूलने में। लेकिन गुरु हमको सिखाते हैं कि तुम तत्व से प्यार करो, उसको तो भुलाने की जरूरत है ही। लेकिन जब तत्व से प्यार करोगे तो तुम्हारा नाम रूप वाला प्यार खत्म हो जाएगा, उसको भुलाने में तुम्हें आसानी होगी, क्योंकि तत्व तो सदा रहता है, उसका तो आवागमन है ही नहीं, उसका तो आना जाना है ही नहीं। और अगर मुझे इच्छा है तो उसे फिर भुलाने में वक्त लगेगा। किसी को किसी प्रकार की इच्छा है, मुझे ये चीज मिल जाए, मैं सब कर लूं, तो इच्छा अगर है तो उसको भी भुलाने में समय लगता है। वो इच्छा आपके अंदर खलबली मचाती रहती है, वो इच्छा आपको अंदर अंदर पता नहीं कहाँ कहाँ भटकाती रहती है। मेरा तो ये मन था, मेरी तो इच्छा थी, या मेरी इच्छा है, तो गुरु कहेगा भूल के बैठो, भगवान पे छोड़ के बैठो। मगर इच्छा अगर अंदर होगी तो आपको हमेशा याद आती रहेगी। जिस भी बात चली कि हमको फलानी जगह जाने की इच्छा, जाना चाहते, तो ये इच्छा अगर है तो ये तुमको भुलाने में समय लगेगा ना। लेकिन जो गुरु का कहना मान लेता है वो उसी समय अपने को निरीच्छा बना लेता है। आज्ञा मान सदा सुख पाए, तो उसके अंदर में कोई हलचल बेचैनी नहीं रहती, कोई इसका मन भटकता नहीं है। अपने को स्थिर करके बैठो हमेशा। तो ना तो कोई इच्छा रखो, वरना उस इच्छा को भी भुलाने में समय लगेगा। जो भी इच्छाएं आपके अंदर हैं, आपको सामने रोज रोज आती रहती है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे ऐसा करना था, या मैं ऐसा करना चाहता हूँ। ये सब इच्छा ही तो है, तो इसको भूल नहीं पाते हो। आपको लगता है इच्छा पूरी हो जाए उसके बाद भूलेंगे,
पूरी हो जाएगी तो कोई नई इच्छा पनप जाएगी, ये याद रखना। कड़ी में कड़ी जुड़ी हुई है, एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा जुड़ी हुई है, कि आपको उसको भुलाने में समय लग जाता है क्योंकि वो इच्छा है। मगर गुरु की बात मान लोगे, अगर हमारा गुरु से प्रेम है तो उसकी बात को हम उसी समय मान लेंगे और फिर वो मिस्टेक हमसे दोबारा नहीं होगी। बार बार मिस्टेक होती है, इसका ये मतलब है कि आपको गुरु से प्रेम है ही नहीं, इसीलिए आपसे गलतियां हो रही हैं। और जिसको गुरु से प्रेम होता है उससे कोई गलती दोबारा होती ही नहीं है, वो एक ही बार में समझ जाता है। एक सिंधी की कोटेशन गुरु जी बोलते थे, उसका हिंदी में मीनिंग होता था कि जो टट्टू होता है ना, उसको तो जैसे चाबुक से मार पीट के उसको तो बार बार आगे धकेलना पड़ता है, लेकिन जो घोड़ा होता है सबसे अच्छी नस्ल का, ताज घोड़ा बिल्कुल, तो वो मालिक के इशारे में चलता है, उसको तो चाबुक एक बार भी नहीं लगानी पड़ती है। लेकिन जो ये गधे और ये खच्चर टट्टू जो होते हैं, इनको बार बार आगे धकेलना पड़ता है। तो तुम ऐसे मालिक के इशारे पे चलने वाले बनो, गुरु के इशारे पे चलने वाले बनो, कि आपको समझ में आ जाए कि गुरु क्या चाह रहा है, वो क्या हमसे उम्मीद कर रहा है, वो हमसे क्या चाह रहा है, और उसको बोलने की भी जरूरत ना पड़े, और आप जो हो उसके इशारे में चलो। तो ये जब आप करोगे ऐसा, तभी कर पाओगे जब आपके अंदर में प्रेम है। वरना तो मन बार बार अड़ियल घोड़े की तरीके से, अड़ियल खच्चर की, गधे की तरीके से बार बार अड़ जाता है एक जगह पे, जैसे गधा अड़ जाता है एक जगह पे। अगर तो कोई भी जानवर अड़ जाए अगर, तो उसको कैसे खींचना पड़ता है, उसके मालिक को रस्सी से खींचना पड़ता है। तो तुम्हारा मन भी ऐसे ही अड़ियल है, अड़ जाता है एक जगह पे, आगे बढ़ना ही नहीं चाहता, उन्नति करना ही नहीं चाहता। तो इशारे में बात समझो, हमसे गलतियां बार बार क्यों होती हैं, सेम मिस्टेक बार बार क्यों होती है, अपने मन को क्यों नहीं मना पाते हैं, अपने मन के मालिक क्यों नहीं बन पाते हैं। तो हमें कोई इच्छा अगर होगी तो उसको भुलाने में भी वक्त लग जाएगा। तो इच्छा से छुटकारा पाना चाहते हो तो आप तत्व से प्रेम करो और गुरु से प्रेम करो, तो आप इच्छा रहित हो जाओगे। किसी से भी मजा आता है तो उसे फिर भुला नहीं सकेंगे, क्योंकि हम उसके गुलाम हो गए, इंद्रियों के रस में फंस जाएंगे। गुरु हमको कितनी सुजागी सावधानी देते हैं कि अगर आपको किसी से भी मजा आ रहा है, किसी से बात करने में, किसी को देखने में, किसी से किसी और प्रकार का सुख लेने में, चाहे वो व्यक्ति हो या वो वस्तु हो, पदार्थ हो या वो परिस्थिति हो, अगर आप उससे रस ले रहे हो तो आप उसके गुलाम बन जाओगे और कभी भी आपका छुटकारा फिर हो नहीं सकता। तो हम उसको भुला भी नहीं सकेंगे, हम उसके गुलाम हो जाएंगे, हम इंद्रियों के रस में फंस जाएंगे। कोई किसी को नाम रूप को क्यों नहीं भूल पाता है, क्योंकि उसके द्वारा वो इंद्रियों से रस ले रहा था, शरीर का सुख ले रहा था, और वो उस रस में अटक गया, फंस गया। तो फिर उसको बार बार वो व्यक्ति याद आता रहता है कि मुझे फलाने से इतना सुख मिलता था, उस सुखों में हमारा मन अटक गया था, हम उसके गुलाम बन गए थे। जब राजा दशरथ का शरीर शांत हुआ, रानियां रो रही थी, तो गुरुदेव आए, वशिष्ठ मुनि आए वहां पर। तो उन्होंने एक प्रश्न किया रानियों से कि तुम लोग क्यों रो रहे हो। अब वो लोग बड़ी देखने लगी, गुरु होके देखो ऐसी बात कर रहे हैं, हमारे पति का मुर्दा शरीर सामने रखा है तो रोएंगे नहीं तो क्या करेंगे। तो कहा कि महाराज दशरथ का देहांत हो गया, वो चले गए हमको छोड़ के, तो हम तो इसीलिए रो रहे हैं, उनके वियोग में रो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जिसको दशरथ कहते थे वो शरीर तो तुम्हारे सामने ही है ना, अभी भी कहाँ चला गया। जिसका नाम दशरथ था
वो तो तुम्हारे सामने ही है, तो कैसे कह सकते हो कि वो हमको छोड़ के चला गया। और इसमें जो बसने वाली सत्ता थी वो तो सदा विद्यमान रहती है, वो आवागमन के चक्कर में आती नहीं, जन्म मरण के चक्कर में आती नहीं। तो तुम किसको रो रही हो? तो जवाब नहीं दे पाएंगे। तो आपको बताइए फिर हम क्यों रो रहे हैं? कहा कि तुम लोग अपने सुखों को रो रहे, कि राजा के द्वारा, पति के द्वारा मिलने वाला जो सुख था वो चला गया, इसलिए हम दुखी होकर रो रहे हैं। जिस व्यक्ति से हमें सुख नहीं मिलता है, जिससे आगे सुख मिलने की कोई उम्मीद नहीं होती है, जिससे आगे हमें दुख मिलने हैं, उसके जाने पे तो नहीं रोगे। लेकिन जिससे आगे भी सुख मिलने की उम्मीद थी वो चला जाएगा तो उसके लिए रोएंगे, या जिससे अभी सुख मिल रहा था वो चला जाएगा तो उसके लिए रोएंगे। तो व्यक्ति अपने सुखों को ही तो रोता है। किसके लिए कौन रोता है? अपने सुख के लिए आप रोते रहते हो। लेकिन ज्ञानी किसी के सुख में पहले ही नहीं अटका हुआ, इसलिए वो किसी के लिए रोता ही नहीं। उसके रोने के दिन चले गए, उसका गुरु ने ज्ञान देके उसको रोने से ही बचा लिया, रोने से छुड़ा लिया, क्योंकि वो किसी में भी अटकता नहीं, वो किसी से भी शरीर का सुख नहीं लेता है, शरीर का किसी भी प्रकार का सुख नहीं लेता है। इसलिए वो किसी इंद्रियों के रस में फंसता नहीं। कानों का भी रस होता है, कोई मेरी प्रशंसा करे, सुनने का भी रस है। भोग भोगना केवल एक शरीर के द्वारा नहीं होता, या किसी शरीर से शब्द निकले, आपके शरीर के कानों में पड़े, आप उसमें अटके। 10 इंद्रियों से व्यक्ति भोगता है ना, किसी एक ही इंद्रिय से थोड़ी भोगता है। तो हम प्रशंसा के शब्द भी सुनते हैं, उसमें अटके हैं। निंदा सुनेंगे बड़ी खराब लगेगी, प्रशंसा सुनेंगे बड़ी अच्छी लगेगी, तो हम क्यों अटके उसमें? हम किसी भी चीज में नहीं अटके, दृश्य में अटक जाते हैं। ये दृश्य बहुत अच्छा, ये दृश्य बड़ा अच्छा। तो शब्द और दृश्य दोनों से ज्ञानी उपराम रहता है। जो देखा उसको भुलाओ, जो सुना उसको भुला दो। जो अभी तक ज्ञान में आने से पहले तुमने अनुभव लिया, सीखा, उसको ही भूल जाओ, तो आप आगे बढ़ सकते हो। तो अगर किसी से भी तुमको मजा आता है तो उसे फिर भुला नहीं सकेंगे, क्योंकि उसके गुलाम हो गए, इंद्रियों के रस में हम फंस जाएं। किसी का हंसना, किसी का बोलना, किसी का संग, भले ही वो सत्संग ही हो, उसमें भी नहीं फंसना है कि ये तो बहुत अच्छा है, ये मेरे ख्यालों जैसा है, इसके ख्याल मेरे ख्याल एक है, ये मेरे ख्यालों से नहीं बनता है, तो उसमें नहीं अटकेंगे। तो किसी का भी हंसना, किसी का बोलना, किसी का संग, भले चाहे वो सत्संगी क्यों ना हो, तुम्हें उसमें नहीं फंसना। आपस में अटकते देर नहीं लगती है। कब किसका मन किस में आसक्त हो जाता है वो नहीं जान पाता है। गुरु बार बार सुजाग सावधान करते हैं कि इस देह की माया बड़ी माया है, अहो माया। इस शरीर की माया से हम लोग को सबको ऊपर उठना है, कि इसके ख्याल मेरे जैसे हैं तो अटक जाते हैं। ज्ञानी किसी से भी नाता नहीं रखता है, किसी के भी संग की जरूरत नहीं है उसे। अपने हृदय का नाता उसका केवल एक परमात्मा के साथ होता है। उसको किसी के भी नाते की रिश्ते नाते रखने की जरूरत नहीं, और ना उसको किसी से भी कुछ भी रिश्ता रखना है, और ना उसको किसी के संग की जरूरत है। आप सोचो, आप बोलोगे हमको तो फलाने की बड़ी जरूरत है, घर परिवार में एक एक की जरूरत है, समाज की जरूरत है, सहेलियों की जरूरत है, पता नहीं किस किस की हमने अंदर में आवश्यकताएं पाल रखी है कि मेरे को इसकी जरूरत है, इसको उसकी जरूरत है। ज्ञानी को किसी के भी संग की जरूरत नहीं है, वो अकेला चलता है, चल अकेला।
वो ऐसा जंगल में राजा बन के शेर की तरीके से अकेले चलता है, वो झुंड में नहीं चलता है। बाकी जानवर झुंड में चलते हैं, शेर राजा है जंगल का, वो अकेले अकेले घूमता है। तो ज्ञानी भी ऐसे राजा है, वो अपने आप में अकेले में मस्त है, उसको किसी के भी साथ की जरूरत नहीं। आप तो बोलोगे हमको तो संग की जरूरत है ना, आखिरकार बचपने में भी संग की जरूरत पड़ती है, सुरक्षा के लिए जवानी में भी संग की जरूरत पड़ती है, तो बुढ़ापे में भी संग की जरूरत पड़ती है मदद के लिए। ज्ञानी नहीं बोलेगा हमको जरूरत पड़ती है, उसकी जरूरत औरों को हो तो करे कोई काम, वो क्यों किसी का संग ले। बोला हम अपने आप में भगवान की कृपा से समर्थ, और भगवान जैसे जब चाहेंगे, जिसके द्वारा सेवा दिलाना चाहेंगे दिलाएंगे, नहीं दिलाना चाहेंगे तो ऐसे ही शरीर को अंत होना होगा तो ऐसे ही हो जाएगा। हम क्यों इच्छा करें, हमको कौन पूछेगा, बीमारी आएगी तो कौन पूछेगा, अपाहिज हो जाएंगे तो कौन पूछेगा, पैसा नहीं रहेगा बुढ़ापे में तो कौन पूछेगा, परिवार नहीं होगा तो कौन पूछेगा। उसको जरूरत नहीं है, उसको कोई ना पूछे। मतलब हम जब तक अपने आप को पूछ रहे हैं पूछ रहे हैं, नहीं पूछ रहे हैं तो मेरा साथी भगवान है। भगवान को तो साथी बनाते ही नहीं हो ना, बनाते हो दुनिया वालों को, ऐसे लोगों को साथी बनाते हो जो खुद ही कमजोर है, जिनके अंदर में खुद ही सामर्थ्य नहीं, वो किसी को क्या सहारा दे सकते। सहारा तो एक भगवान ही देता है, फिर वो किसी भी रूप में दे, ये उसकी मर्जी है। आप तो किसी नाम रूप को पकड़ते हो, ज्ञानी निराकार में टिकता है, उसके शरीर की संभाल प्रकृति अपने आप करती है, प्रकृति उसकी दासी है, क्योंकि वो परमात्मा के आगे शरणागत है। वो भगवान का बन गया तो भगवान की प्रकृति उसकी सेवा में अपने आप लगती है। तो ज्ञानी किसी से भी नाता नहीं रखता, किसी भी नाम रूप से, और किसी के भी संग की जरूरत नहीं है उसे। सारी दुनिया तुम्हारी है, एक घर एक शहर तुम्हारा नहीं है जहां तुम्हें पहुंचना है। फलाना मेरा घर है, फलाना मेरा शहर है, फलाना मेरा व्यक्ति है। तो ज्ञानी के लिए पूरा संसार उसका घर है, कोई एक घर उसका नहीं है, कोई एक शहर उसका नहीं है। संत लोग भी जो होते हैं ना, कई वो बोलेंगे अंत में ना हमको हमारे आश्रम में लेके चलो, लेकिन जो ब्रह्म ज्ञानी होगा वो बोलेगा मैं जहाँ बैठा हूँ सब मेरे ही तो है। वो नहीं बोलेगा मुझे आखिर में मेरे घर में ले चलो। वो किसी भी शहर में हो, वो ये नहीं कहेगा कि मुझे लग रहा है मेरे प्राण जाने वाले हैं, मुझको तो मेरे शहर ले चलो, मुझको तो मेरे घर ले चलो, अस्पताल से मुझे घर ले चलो। मतलब जहाँ भगवान ने रखा है वो वही मेरा घर है, सारा संसार मेरा घर है। ब्रह्म ज्ञानी वाली स्थिति बनाओ सब लोग अपनी, तो सारी दुनिया ही तुम्हारी है, एक घर या एक शहर तुम्हारा नहीं है जहाँ तुम्हें पहुँचना है, हमको वहाँ जाना है, हमको वहाँ पहुँचना है, क्योंकि उस शहर को अपना समझते हो, और उस शहर में जो तुमने घर बना रखा है उस घर को अपना समझते हो। आश्रम बना रखा है तो उसको अपना समझते हो, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी सारे विश्व को अपना समझता है कि जहाँ तुम्हें पहुँचना हो एक शहर तुम्हारा नहीं है जहाँ तुम्हें पहुँचना हो, या जरूरी कोई भी बात नहीं है जो तुम्हें वो बात करनी है। मुझे फलाने से ना बहुत ज़रूरी बात करनी है, कोई ज़रूरी बात नहीं करनी है। फलाने को बुला दो, उससे मैं अंत में ये बात कहनी थी ये कह दूँ, बेटे को ये बता दें, बेटी को ये बता दें, फलाने को ये कह दें, ये बहुत ज़रूरी बात उसको बतानी है। तो ज्ञानी के लिए कोई ज़रूरी बात नहीं होती है तो सब जो बताना चाहते हो है तो वो सांसारिक बात पहले से क्यों नहीं बता के रखी, और अगर नहीं बता सके हो तो वो ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी तो ज्ञान है, ज्ञान बताओ किसी को। ज़रूरी बात तो ज्ञान की बात होती है, वो नहीं बताएंगे कि अरे बेटे बेटी को अंत में लाओ, ज्ञान की बात तो बताओ। दुनिया की बातें बताने के लिए प्राण अटके पड़े, लेकिन ज्ञान की बात बताने के लिए प्राण नहीं अटके।
कि नहीं, वो उन लोग सुनेंगे ही नहीं, उनके लिए जरूरी नहीं है, तो तुम्हारे लिए क्यों जरूरी है? जब उनके लिए ज्ञान जरूरी नहीं है तो तुम्हारे लिए अज्ञान की बात उनको बतानी क्यों जरूरी है? जो उनको समझ में आएगा वो करें। आपने अभी तक जितना सिखा दिया बहुत सिखा दिया, अंतिम श्वास तक के सिखाते ही रहोगे उनको, बेटा ये कर लेना, मेरे बाद ऐसा कर देना, वैसा कर देना। जो जिसको समझ में आएगा वैसे ही करेगा। वरना जब तुम पहले से ही बोलते बैठो हमारे बाद ऐसे ऐसे कर लेना, तो मन करेगा तो करेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं करेंगे। तुम्हारे लिए क्या जरूरी है? आत्मा का निश्चय, और कुछ तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। वो अपना जरूरी काम खुद करके बैठो, कि कोई जरूरी बात भी नहीं है जो तुम्हें वो बात करनी है। एक आत्मा के सिवाय दूसरी कोई बात जरूरी नहीं है। गुरु को अपने अंदर की ऐसी बात बताओ कि गुरु को तुम्हारे में एतबार आ जाए, कि तुम्हारा उसमें अपने पति से भी अधिक विश्वास है। जैसे पति की सहेली या दोस्त से कुछ भी नहीं छिपाते हैं, ऐसे गुरु से भी कुछ नहीं छिपाओ। मतलब तुम एक आत्मा के सिवाय कोई दूसरी जरूरी बात नहीं है, और गुरु को भी अपने अंदर की ऐसी बात बताओ, गोपनीय से गोपनीय बात भी आप गुरु को बता सको, कि गुरु को तुम्हें विश्वास हो जाए कि ये पूरा सच्ची तरीके से हमारा है और ये हमसे सच बोलता है। अगर आप सच नहीं बोलते हो तो गुरु को तुम्हारे में विश्वास थोड़ी रहता है कि देखो इसने हमको सब कुछ बता के रखा हुआ है और सच बता के रखा हुआ है। बाकी और कौन सी बात बताने के लिए गुरु को पकड़ के ले जाते हो? तो आपको ये बात बतानी, आपको वो बात बतानी, टके पैसे वाली बातें क्यों बताते रहते? अपने मन की स्थिति बताओ, और वो तो आप खुलेआम सत्संग में बता सकते हो। मेरे मन में आत्मा का निश्चय है कि अभी भी देह का भाव है, मेरे मन में अभी सर्व के लिए प्रेम है कि अभी भी भेदभाव है। जो भी आपकी स्थिति है, जब पूछा जाता है कि बताओ अपनी स्थिति या प्रश्न है तो बताओ, तो ना तो कोई अपनी स्थिति बताता है ना कोई अपना प्रश्न बताता है। बोलने के लिए भी कहेंगे तो वही गिने चुने 2-4 लोग बोलते हैं रोज। सभी आप लोग सुनते रहते हो ना, इसने बोला, इसने बोला, इसने बोला, 3-4 लोग हैं जो बोलेंगे, रोज वही लोग बोलेंगे। उसके अलावा सब मौन में रहते हैं, जैसे उनके लिए तो ज्ञान चला ही नहीं, या जैसे वो इतने ब्रह्म ज्ञानी हैं कि उन्होंने अब बिल्कुल तुरिया पद में पहुंच गए, उनको तो कुछ बोलने की अब जरूरत ही नहीं। अंदर घोर अज्ञान भरा पड़ा है, लेकिन ऊपर से प्रेटेंड करेंगे कि हम बिल्कुल ब्रह्म ज्ञानी। या तो आत्मा का निश्चय बोलो, या अपने जो भी आपका प्रश्न है वो रखो, कुछ तो बात करो, कभी तो बात करो। अगर आप बोलते नहीं हो, इसका मतलब आप गुरु से बहुत सारी बातें छिपा के बैठे, तो गुरु को तुम्हारे में क्या एतबार रहेगा, क्या विश्वास है कि ये तो हमारे से सच्चा बनता ही नहीं। सच्चा बने तो अपने मन की सच्ची बात कहे, लेकिन ये चुप रहता है, इसका मतलब ये हमसे सच्चा नहीं है, इसका मतलब ये हमको अपना मानता ही नहीं है। तो जब आप गुरु को अपना मानते ही नहीं हो तो गुरु भी तुमको अपना क्यों माने फिर? इसलिए किसी को फायदा नहीं पड़ता। टाइम पास करने के लिए सब 1 घंटा बैठ जाते हैं सत्संग में, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। तो टाइम पास करने के लिए थोड़ी आना है यहाँ पे। 1-1 मिनट कितना कीमती है हर एक का। अपनी पूरी आत्मिक स्थिति बनाने के लिए आते हो, समय निकाल के आते हो, कीमती समय। 1-1 समय जो 1-1 पल जा रहा है, 1-1 सेकंड जो बीत रहा है, वो पलट के वापस कभी नहीं आएगा। तेरी आयु यूं ही बीतती जाए, आयु तुम्हारी ऐसी बीतती चली जा रही है, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि तुम्हारी आयु कितनी बीत रही है। तो गुरु से तुम सच्चे बनो, मतलब अपने अंदर की सच्ची बात बताओ। जैसे अपनी पक्की सहेली को दोस्त से कुछ नहीं छिपाते, अपने पति से पत्नी से कुछ नहीं छिपाते, ऐसे गुरु से भी कुछ नहीं छिपाओ। कभी पति या पत्नी से छिपा भी सकते हो, दोस्त से भी सहेली से छिपा भी सकते हो, किसी भी संबंधी से कोई बात छिपा सकते हो, लेकिन गुरु से हमें कोई बात नहीं छिपानी चाहिए। सच्चे बनो।
झूठ में शक्ति है खुद को खुद ही डुबाने की और गिराने की, लेकिन सच में शक्ति है तुम्हें ऊंचा चढ़ाने की। तो झूठ में भी शक्ति होती है और सत्य में भी शक्ति होती है, लेकिन झूठ में जो शक्ति है वो तुमको खुद को खुद ही डुबाने की, गिराने की शक्ति है। तुम झूठ में रहोगे, मिथ्या जगत में रहोगे, सच्चे नहीं बनोगे, तो वो जो झूठ की शक्ति है वो तुमको गिराती है, देह में और माया में, जगत में तुमको गिराती है और भवसागर में तुमको वो डुबो देती है। तुमको डुबाने की शक्ति है झूठ में, लेकिन तुमको उबारने की शक्ति नहीं है, ऊंचा उठाने की शक्ति नहीं है। तो और सच को शक्ति है तुम्हें ऊंचा चढ़ाने की, ऊंचा उठाने की तुमको शक्ति है। झूठा व्यक्ति हमेशा दुखी है। जो व्यक्ति झूठा होता है वो हमेशा दुखी रहता है, और सच को दुख है ही नहीं। तुम सत्य में टिको तो तुमको दुख नहीं है। तो सत्य क्या है? जब आप आत्मा में टिके हो तो आप सत्य में हो। और झूठे व्यक्ति तुम कब हो? जब तुम अपने को देह मानते हो, जगत को सत्य मानते हो, अपने को देह मानते हो, वो ही तुम्हारा झूठ है। आप बोलोगे हमको झूठा व्यक्ति कहा जा रहा है, हम तो कभी झूठ बोलते ही नहीं है, लेकिन झूठ में ही पड़े हो। अपने को देह मान के बैठे हो तो ये झूठ है, संसार को सच मान के बैठे हो यही झूठ है। तो तुम झूठे ही व्यक्ति तो हो, अपने को नाम रूप मान के बैठे हो तो तुम झूठे हो। तो जो झूठ में रहेगा वो हमेशा दुखी रहेगा। जब आप देह में रहते हो, जगत में रहते हो, जगत की बातों में रहते हो, तभी तो दुख है। ज्ञान में रहो, आत्मा में रहो तो कहाँ दुख है? तुम हट करके बैठे हो कि जो मैं जानता हूं वही सही है, और दूसरे की तुम सुनते ही नहीं। थोड़ा ज्ञान, थोड़ा अज्ञान बड़ा खौफनाक होता है। जब तुम इतनी जिद करके बैठे हो कि जो तुम जानते हो वही सही है। कभी कभी कोई व्यक्ति जो उसने धारणा बना ली, जो उसका अनुभव है, बस उसी में अड़ा रहता है, जिद करके बैठता है कि नहीं मैं ही सही हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ, और गुरु भी नहीं समझ रहा मुझे, वो भी गलत है, या फलाना मुझे नहीं समझता तो वो गलत है, हम सही है। तो ये तुम्हारा हट है। तो हम मतलब कौन? अपने को नाम रूप मान के, देह मान के जो तुम अड़ के बैठ जाते हो वो तुम्हारी भूल है। तो तुम क्या करते हो? हट करके, जिद करके बैठ जाते हो कि जो मैं जानता हूँ वही सही है, और दूसरे की सुनते ही नहीं हो। अपनी सुनाने में लगोगे, दूसरे की सुनोगे नहीं। बोलोगे नहीं दूसरा जो बोल रहा है वो सही नहीं बोल रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। तो ये क्या है? थोड़ा ज्ञान है और थोड़ा अज्ञान है। तो ये तो बड़ा खौफनाक है। पूरा ज्ञान समझो, आधा अधूरा ज्ञान नहीं, लेकिन पूरा ज्ञान होना चाहिए। होशियार नहीं पर साफ दिल बनो। तुम बहुत होशियार मत बन के बैठो, लेकिन साफ दिल बन के बैठो। ज्यादा चालाकी चतुराई मत करो, लेकिन अपने हृदय को साफ करो। अपने मन को इतना शांत करके, इतना साफ करके बैठो कि तुम्हें कभी भी किसी प्रकार की उलझन बेचैनी ना हो, या पहले से ही सबको माफ करके, सबसे माफी लेके बैठो कि तुमको अंत समय में उलझन ना हो। अपना व्यवहार पहले से ही इतना अच्छा रखो कि बाद में तुमको तुम्हारा व्यवहार याद आए तो तुम्हें तकलीफ ना हो। मैंने ना उसके साथ ये अच्छा नहीं किया था, मैंने उसके साथ ये बुरा किया था। तो आप अभी से अपने व्यवहार को सुधार लो, आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। आप पहले से ही अच्छे बन के बैठो, आपका अपना मन तो शांत रहेगा कि हमने किसी के साथ गलत नहीं किया और ना हमने किसी का बुरा सोचा, तो हमारा मन स्थिर रहेगा। लेकिन जब हमने गलत किया होता है, या गलत हमने बोला होता है, या गलत सोचा होता है, तभी तो हमारे मन में परेशानी आती है। लेकिन ना अपने वाणी से, ना मन से, ना शरीर से किसी के लिए कुछ भी कभी भी गलत नहीं किया, तो आपका मन कभी भी आपको तंग नहीं करेगा। आप आनंद में रहोगे, आप हमेशा खुश रहोगे। तो ये देखो कि हम होशियार नहीं पर हम साफ दिल बने।
अपनी समझ छोड़कर गुरु की मति पर चलो। जो तुम्हारी जीवा वाली अपनी समझ है उसको छोड़ दो और तुम गुरु की समझ पे चलो। जब गुरु की मति पे चलोगे तो तुम्हारा सुख बढ़ेगा। सुख को बढ़ाओगे माया का तो तुम्हारा दुख बढ़ जाएगा। माया का अगर आप सुख बढ़ाना चाहते हो, माया में ना सुख है, इस चीज में सुख है, मायावी पदार्थों में, मायावी लोगों में, इनमें सुख है। तो उसको अगर आप ज्यादा इकट्ठा करोगे, ज्यादा बढ़ाओगे तो तुम्हारा दुख बढ़ जाएगा। भोजन तो बहुत सुखदायक है, पर यदि अधिक खा लोगे तो तुम्हारे को नुकसान करेगा, तुम्हारा दुख बढ़ जाएगा। बहुत स्वादिष्ट भोजन है, बहुत अच्छा है, उसको बड़ा सुख मिल रहा है, लेकिन अगर आपने उसको अधिक खा लिया, अधिकता हो गई उसकी, तो उसमें तुम्हें दुख है। तो ऐसे माया का कोई सा भी सुख अगर आप अधिक लेने लगोगे तो फिर आपका दुख बढ़ जाएगा। इसलिए आप माया के सुख को बढ़ाने में नहीं लगो, आप अपने आत्मा के सुख को, उसको ऊंचा उठाने में, ज्ञान के सुख से, जो सुख पायो में राम भजन में, सो सुख नहीं है मेरी। आप राम भजन के सुख में लगो तो इससे आपको दुख नहीं होगा। भगवान के भक्ति में शर्म नहीं, भगवान की भक्ति में आप प्रेम में शर्म नहीं करो। कई लोग सत्संग में आने में भी लोगों को बताएंगे नहीं। लोग क्या कहेंगे, हम अभी इतनी कम उम्र के हैं, हम अभी से सत्संग में जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। अगर आ भी रहे होंगे तो बोलेंगे नहीं। या बड़ी उम्र का भी कोई आएगा सत्संग में तो कई बार छुपाएगा कई लोगों से कि सत्संग में तो ना गरीब लोग जाते हैं, सत्संग में ना दुखी लोग जाते हैं। मैं अगर सत्संग में जाऊंगा तो लोग मुझे समझेंगे इसके घर में दुख है इसीलिए जा रहा है, शायद इसकी गरीबी है इसीलिए जा रहा है। कितनी हमारे अंदर में गलत धारणा है कि सत्संग में गरीब लोग या दुखी लोग जाते हैं। लेकिन सत्संग में जिनको सत्य की प्यास होती है, जिनको परमात्मा पाना होता है, जो अपना जीवन संवारना चाहते हैं, वो लोग सत्संग में आते हैं। जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है और जो अपने ऊपर अपनी कृपा करते हैं, वो लोग सत्संग में आते हैं। सत्संग में आके आपको खुशी मिलती है, आप सत्संग में आते हो, आपको सही समझ मिलती है इसलिए आते हो। तो भगवान की भक्ति में आप शर्म नहीं करो, भगवान के प्रेम में शर्म नहीं करो। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। लोगों को पूजा पाठ करने में, मंदिर जाने में, भगवान का नाम लेने में बड़ी शर्म आ रही है। आजकल के समय में तो लोग अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम के ऊपर रखते ही नहीं। ओल्ड फैशन है, पुराना नाम है, उसको वो नाम रखने में शर्म आती है। अरे आजकल के ज़माने में तुमने अपने बच्चे का नाम ये रख दिया। अगर रख भी दोगे आप तो लोग बोलेंगे, और पता नहीं क्या क्या मीनिंगलेस नाम रखते हैं जिनका कोई अर्थ भी नहीं होता, कायदे का अर्थ भी नहीं होता। ऐसे ऐसे नाम अपने बच्चों के लोग रखते रहते हैं। भगवान का नाम लेने में शर्म आती है। किसी के सामने भगवान का नाम लेने में लोगों को शर्म आती है। तो कितनी अजीब बात है। जिस भगवान से सारा संसार चल रहा है, जिस भगवान की कृपा से तुम हो, तुम्हें सब कुछ मिला, उसी का नाम जपने में तुम्हें शर्म आ रही। लोग हमको बहुत बैकवर्ड समझेंगे। मॉडर्न जनरेशन जो है वो भगवान का नाम नहीं लेना जानती और चाहती नहीं, पूजा पाठ नहीं करना चाहते, व्रत नहीं रखना चाहते, मंदिर में नहीं जाना चाहते। उनको वो सब बड़ा दिखावा लगता है। उनको कोई मंत्र याद नहीं होंगे, उनको पूजा पाठ की विधि नहीं पता होगी, उनको भगवान को तिलक लगाना नहीं आता होगा, आरती भगवान का दिया जलाना कुछ नहीं आता। क्यों नहीं आता? सीखा नहीं, सिखाया नहीं, उसको फालतू समझा और उसको करने में बड़ी शर्म आ रही होती। लेकिन आप भगवान की भक्ति में क्यों शर्म? आप पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने ज्ञान के मार्ग पे आगे बढ़ो। तो भगवान की भक्ति में आप किसी प्रकार की शर्म नहीं करो। सत्संग में आने में किसी प्रकार की हमको शर्म नहीं करनी है।
ये जिसके अंदर हो ये विचार कि आज से खत्म कर देना। कई लोग ऐसे हैं, और अगर कोई आता भी है तो वो लोग, दूसरे लोग उसको टोकते। तुम अभी से सत्संग में आने लगी, सत्संग वाले ही सत्संग में आने वाले को टोके। तुम क्यों आ रही हो सत्संग में? अभी तो तुम्हारी पढ़ाई करने के दिन है, अभी तो तुम्हारा नौकरी करने का दिन है, तुम अभी से सत्संग में क्यों जा रहे हो? अभी से सत्संग में जाओगे तुमको वैराग्य आ जाएगा। जो सत्संग में आता है वही कभी कभी सत्संग में नए आने वाले को टोकता हुआ दिखता है। मतलब उसको खुद ही इसका मतलब अभी ज्ञान पक्का नहीं हुआ। किसी भी उम्र में कोई आए, तुम्हें तो उसका स्वागत करना चाहिए, तुमको तो खुशी होनी चाहिए कि शुक्र है इसका मन लगा सत्संग में। जब तक भी लग रहा है, जितना भी लग रहा है, और ज्ञानवान होके अगर वो जीवन जिएगा तो उसका जीवन कितना सुखमय हो जाएगा। अपने घर के जितने भी आपके परिवार के लोग हैं, हर एक को तो सत्संग में आने के लिए आप लोग प्रेरित करो। आपके घर के लोग सत्संगियों को नहीं पहचानते, गुरु को नहीं पहचानते, ज्ञान को नहीं समझते, कोई आदर मान सम्मान नहीं है, और आदर मान सम्मान आप लोग रखवाते भी नहीं हो। घर में अगर आपके सत्संग हो रहा है तो जो भी घर के मेंबर्स हैं वो आके वहाँ बैठें, तो सत्संग में बैठें, या कम से कम एक बार अभिवादन करके तो जाएं। जो सत्संग सुना रहा है उससे मिल के जाएँ, बात करके जाएं, या बाद में मुलाकात करें। मान लो पहले से वो व्यवस्थाओं में लगे हुए थे तो बातचीत तो होनी चाहिए। घर में सत्संग होता है तो उसका प्रभाव कितना अच्छा पड़ता है, जाने अनजाने हर एक के अंदर में ज्ञान के विचार पड़ते जाते हैं। और अगर आपके घर में किसी भी कारण से सत्संग नहीं हो सकता या नहीं हो रहा है तो अपने घर के लोगों को बीच बीच में जहाँ सत्संग हो रहा है वहाँ लेके आओ, किसी भी ओकेजन पे लेके आओ, किसी भी बहाने से लेके आओ, या उनको कहो कि नहीं चलना चाहिए। आप जैसा मार्ग दिखाओगे वैसे ही तो वो लोग देखेंगे, उसी मार्ग पे तो चलेंगे। आपको लगता है नहीं ये लोग नहीं चलेंगे इसलिए इनको बताओगे, तो तुम क्यों शर्म करते हो बताने में? वो नहीं आएगा, वो उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन तुम तो कहो ना अपनी ओर से। अपने से सच्चे बनो और सच्चाई का मार्ग अपनाओ। हर एक को सत्य का मार्ग तुम दिखाओ, खुद भी सत्य के मार्ग पे चलो और सबको सत्य का मार्ग सब लोग को दिखाना। तो ज्ञान में, सत्संग में, भक्ति में, ईश्वर के प्रेम में हमें शर्म नहीं करनी है। बाकी और बातों में शर्म करो वो अच्छी बात। विपत्र में आगे बहुत कुछ है।